हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, हम लोग 66वें बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद में निहित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 है हमारा, उसको कवर करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो रहा था 1916 से लेकर के 1921 तक। और जालियांवाला बाग कब हुआ था ये हत्याकांड? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डेट आप अवश्य याद रखिएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय कुछ और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, सैडलर आयोग का गठन किया गया था जो कि शिक्षा पर था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय में प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। तो फ्रेंड, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में, आप याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1923 में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में किसे नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। फ्रेंड, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड, शकरकंद जो है ये तना का उदाहरण नहीं है। बाकी देख रहे हैं आप, आलू, गन्ना और अदरक, ये जो है तने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप विवर्तनिक झील के बारे में जान लीजिए। भूभार्विक हलचलों के कारण निर्मित झीलों को विवर्तनिक झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। कश्मीर का उलर झील इसका उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य मूंगा चट्टान स्थल है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश था। आपको योजना अवकाश का काल पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है कि ये कब से कब तक रहा था। तो फ्रेंड, भारत में योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। आप ये जरूर याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ योजना अवकाश जो रहा था वो रहा था 1966 से लेकर के 1969 तक। और इस योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि दर। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो काफ़ी फेमस बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये स्टीफन हॉकिंग की, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो फ्रेंड, बिहार में सबसे पहला चीनी मिल 1904 में मढ़ौरा में स्थापित हुई थी। और ये मढ़ौरा कहाँ है, ये सारण जिले में है। और ये जो चीनी मिल थी वो 1998 में बंद हो गई। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मढ़ौरा में 1904 में, और मढ़ौरा जो है ये
सारण जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो फ्रेंड सबसे पहले जान लीजिए कि पलासी का युद्ध 23 जून, आप याद जरूर रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम, तो कम से कम वह 4 राज्यों का दल है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। लोकसभा यानी आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6%, ठीक है, प्राप्त करना जरूरी होगा। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी है, इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी जरूरी है, दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त है, लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। तो ये 3 शर्तें हैं। तो प्रश्न में इसका सही जो आंसर होगा कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने का श्रेय जाता है, तो फ्रेंड ये जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बाद सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, उसके बाद गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए हड़ताल किया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1918। उसके बाद 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया तथा 1 अगस्त 1920 को, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड ये जो कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा कहाँ है? तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री, आपको बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? तो फ्रेंड संविधान के अनुच्छेद 75, याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नियुक्त करता है। ऑप्शन डी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका जो एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है उदाहरण है। तो फ्रेंड ये जो मृग मरीचिका है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड मोस्ट भी प्रश्न है, याद रखिएगा जरूर आप। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को सहारनपुर से लखनऊ की ओर ले जाया जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। याद रखिएगा कब हुई थी घटना? अगस्त 1925 में। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। इस कांड में सम्मिलित प्रमुख क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल। और भी क्रांतिकारी थे लेकिन ये प्रमुख थे, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम महिला साक्षरता वाला वो कौन सा है फ्रेंड? वो है रोहतास। याद रखिएगा कौन सा जिला है? रोहतास है। अब बात कर लेते हैं पुरुषों की कैटेगरी में। तो पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर रोहतास है। रोहतास यानी महिला और पुरुष दोनों में क्या है? अधिकतम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है फ्रेंड्स। और पुरुषों में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। याद रखिएगा कौन सा जिला है? पूर्णिया है और ये जनगणना 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग सहित चक्र बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण करता है?
तो फ्रेंड ये करता है धर्म चक्र प्रवर्तन की। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले बहलोल लोदी किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी किया था। लेकिन यहाँ पूछा जाता है हजरत आला की उपाधि, और ऑप्शन में देखिए आप बहलोल लोदी कहीं भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भी हजरत आला की उपाधि धारण की थी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत सन 1529 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना को, और गांधी जी ने इनको कायदे आजम भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये सही है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, ये भी सही है। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ये भी सही है। लेकिन जामा मस्जिद जो है ये हुमायूं ने नहीं, इसको भी शाहजहां ने कब बनवाया था? 1650 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। याद रखिएगा किसने बनवाया था जामा मस्जिद? दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल कहा जाता है। तो फ्रेंड नोबल का तेल किसको कहा जाता है? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को। ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, शॉर्ट में इसको TNG कहा जाता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यह डायनामाइट बनाने में काम आता है, TNG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA से प्रोटीन बनने की विधि को क्या कहा जाता है। तो RNA से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर थे। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो फ्रेंड बिहार तथा उड़ीसा के लिए 1920 में कौन गवर्नर चुने गए थे? सत्येंद्र पाल सिन्हा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा सत्येंद्र पाल, माफ कीजिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला ज्वर रोग वाहक कीट है। तो काला ज्वर जो है ये किसके कारण से होता है? ये बालू मक्खी के कारण होता है, यानी सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा किससे होता है? बालू मक्खी, अंग्रेजी में इसको सैंड फ्लाई कहा जाता है, और यह जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ये जो काला ज्वर रोग है ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है, सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होती है, सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होती है, और एडिज मच्छर से, एडिज इजिप्टी मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि बिहार में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है बरौनी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 13 चैम्बर का बना होता है। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। 13 चैम्बर वाला हृदय होता है तिलचट्टा का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीटोनिन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैल्सीटोनिन दवा का इस्तेमाल किया जाता है रिकेट्स के उपचार में। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, रिकेट्स के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार निम्नलिखित में से किसे पाचन में मदद करती है। तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का प्रस्तावित नाम क्या है। आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो जो आज की सेशन था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपको काफ़ी पसंद आई है। इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।